आज की क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण जो है ये एक हिसाब से चैप्टर नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये साइंस का कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स है जिसके ज़रिए हम लोग कुछ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिन पे हमारा जो अब तक के हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपने बीजगणित पढ़ी है वो एप्लीकेबल नहीं रहती है। तो सदिश विश्लेषण के अंतर्गत जो है आज हम लोग इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर टू टाइप्स, एक वो जिनको हम अदिश कहते हैं और एक वो जिनको हम सदिश कहते हैं। अब ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। सदिश और अदिश में सिर्फ एक बात का अंतर है, जो अदिश राशियां होती हैं उनको यदि आप व्यक्त करना चाहते हैं तो केवल उनका परिमाण और उनका मात्रक होना आवश्यक है। दो चीज़ें हैं, तो किसी भी अदिश राशि को आप पूरी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, आपका घनत्व हो गया और आपका समय हो गया, आपकी आवृत्ति हो गई। ये जितनी भौतिक राशियां इस प्रकार की हैं, इन सबको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल एक परिमाण और उसका मात्रक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस है, हमने कहा ये जो है 20 क्विंटल की है ना, तो 20 क्विंटल 20 न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और क्विंटल उसकी यूनिट हुई। या एक आदमी है जिसका भार 50 केजी है, तो 50 केजी बात पूरी हो गई। यहाँ पे दो ही बातों पे दो ही चीज़ हमें यूज़ करना पड़ा, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका मात्रक। ठीक है, तो जो अदिश राशियाँ होती हैं उनके लिए जो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है जो अब तक आपने पढ़ी है वो पर्याप्त है। उसी के ज़रिए हम लोग पूरा जो है उनको व्यक्त कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। बट जो सदिश राशियां हैं इनमें थोड़ा सा चेंज होता है। इनको व्यक्त करने के लिए हमें जो है अलग थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है। ठीक है, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग आज वेक्टर एनालिसिस सीखेंगे। वेक्टर एनालिसिस एक मैथ है जिसका एप्लीकेशन ला करके हम लोग फिजिक्स में करने वाले हैं। फिजिक्स में उन क्वांटिटीज़ पे करने वाले हैं जो राशियां सदिश होती हैं। सदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, आपका त्वरण हो गया, आपका विस्थापन हो गया, आपका वेग हो गया, ये सारी जो राशियां हैं ये सब जो है आपकी सदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक के वैल्यू के साथ साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मात्रक के साथ साथ हमें जो है दिशा के भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इनके लिए जो है हम थोड़ा सा कुछ विशेष गणित जो पढ़ने वाले हैं उनके नियमों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वो कैसे जो है इन पे अप्लाई होगी और इसको कैसे इसमें यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सदिश राशि जैसे विस्थापन है, ठीक है, तो यह आप अपने किसी दोस्त को बताना चाहते हैं अपने स्कूल का एड्रेस, ठीक है, कि वो कहाँ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले ये बताना होगा कि जैसे आपने सिर्फ इतना कह दिया मेरा स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये बात पूरी नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि 2 किलोमीटर आपका स्कूल है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाए, वो पूरब के साइड जाए, पश्चिम के साइड जाए, उत्तर के साइड जाए, दक्षिण के साइड जाए, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ जाए। तो वहाँ पे आप जब स्पेसिफाई कर देते हैं, नहीं आप जब नॉर्थ साइड में जाएंगे 2 किलोमीटर तो हमारा स्कूल मिलेगा,
उत्तर दिशा में जाने पर 2 किलोमीटर जाने पर मेरा स्कूल वहाँ पे है। तो ये जो आपकी राशि है, ये जो विस्थापन आपने बताया, ठीक है, जो पोजीशन आपने बताई, ठीक है, तो ये एक सदिश राशि है और इस प्रकार से दिशा का एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे समझते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, टर्म्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी जो होती है, विशेष बिंदु जो होते हैं, उनको व्यक्त करने के तरीके जो होते हैं, उन सब चीज़ों को पहले समझेंगे, फिर हम लोग अपनी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, ठीक है, दोनों को समझेंगे, दोनों में डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश, ठीक है। ये रहा स्थिति सदिश, ठीक है, व साथ में विस्थापन भी समझ लेते हैं, विस्थापन सदिश, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन ले लिया हमने, ठीक है, कार्तीय तल लिया, जो एक्स वाई कार्तीय तल है, ठीक है। इसका जो मूल बिंदु है वो क्या है, ओ है, ठीक है। क्योंकि बिना रेफरेंस के हम कैसे बताएंगे, हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि इसके सापेक्ष, है ना। तो यहाँ से मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पी पोजीशन पे, ठीक है। अब जब आपने देखा इस समय जो टाइम हुआ है वो मान लीजिए t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस जगह पे था, ठीक है, t1 समय पे। इसके बाद क्या हुआ कि ये चलना स्टार्ट कर देता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और कुछ समय अंतराल के बाद t2 टाइम पर ये कहाँ पहुँच जाता है, Q पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पूर्ण विवेचना करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि इनिशियली प्रारंभ में जो ऑब्जेक्ट P था वो कहाँ था। तो O के सापेक्ष अगर देखा जाए, ये आपका O है, ये आपका P है, इसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है O के सापेक्ष इस जगह पे था। हम एक एरो के द्वारा ऐसे बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये था, ठीक है। तो ये जो OP है, ये जो सदिश, क्योंकि ये एरो बन गया, इसी को हम सदिश बोलते हैं। एक ये जो तीर का निशान होता है ये व्यक्त करता है वेक्टर क्वांटिटीज को, ठीक है। तो ये एक सदिश हुआ, ठीक है। मान लीजिए इस सदिश का मैंने नाम रख लिया R1, ठीक है, इसका नाम क्या है, R1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा OP सदिश है, ठीक है, जिसको हमने क्या कह रखा है, R1 कह रखा है, ये आपका स्थिति सदिश है, क्योंकि इसके सापेक्ष यहाँ पे ये है, ये इसकी स्थिति को व्यक्त करता है, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश बोलेंगे, ठीक है। इसी टाइप से अब हमने कहा कि अच्छा t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, O से Q आप जो बता रहे हैं, जिसका मान लीजिए हमने इसको वैल्यू दे दी R2, ठीक है। तो ये R2 जो आपका है, ठीक है, ये भी क्या है, एक स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि t2 इस समय अंतराल में, ये जो आपका समय अंतराल यहाँ हुआ है डेल्टा t, जो कि t2 - t1 से आप निकाल सकते हैं, इस समय अंतराल में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन में कितना विस्थापन कर लिया, ठीक है। भाई पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया तो विस्थापित हो गया, कितने समय अंतराल में, t2 - t1 समय अंतराल में ये ऑब्जेक्ट विस्थापित हो गया, क्यों पे चला गया, P से। तो ये जो एरो है P से कहाँ गया, Q, जहाँ जाएगा उधर की तरफ हेड बनाएंगे, ठीक है। तो PQ जो आपका है, PQ, ठीक है, PQ जो है आपका इस जगह से इस जगह गया, इसलिए ये क्या होगा, विस्थापित हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, विस्थापन सदिश। और इसका मान आप ऐसे निकाल सकते हैं
R2 पे पहुंच गया है, R1 से गया था, है ना। तो ये ऐसे करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर है, और ये जो आपका है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्थिति सदिश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है। जब तक ये हम टर्म नहीं समझेंगे तब तक के हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो भी हम गणित मैथमेटिक्स लगाने वाले इन टर्म्स के एलोंग लगाने वाले हैं। हमेशा याद रखिए ओ के रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट का मतलब निर्देश जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं वो पॉइंट है, ये होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके सापेक्ष हम बताते हैं, ये सापेक्ष बिंदु है कि P1 यहाँ पे है, इसके सापेक्ष Q2 यहाँ पे है। तो इनको मिलाने वाली रेखाएं जो हैं, जो आप एरो यूज़ करते हैं, उनको सदिश कहते हैं। एक सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक ये, चलिए ये अभी हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, ठीक है, कि इनका क्या मतलब है, ठीक। तो आई होप जो आपकी स्थिति सदिश है और जो आपका विस्थापन सदिश है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे एक रिजल्ट जो निकल के आया है, अब जरा हम लोग उसको बाय डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाए वो लिख लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग इसके नीचे जो है इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट ये निकल करके आता है कि जो स्थिति सदिश होता है या जो विस्थापन सदिश होता है वो केवल और केवल इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे निर्भर करता है। हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाता है। तो उस आधार पे यहाँ पे रिजल्ट जो निकल के आया हमारा, जो परिभाषा आई इस पूरे को समझने के बाद, वो ये आई कि किसी कण का किसी समय अंतराल में विस्थापन सदिश प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये कण लिखा है, यहाँ पे कर लिख गया है, ये कण है, ठीक है, ये आपका कण के, ठीक है, कण के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के अंतर के बराबर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान देना अति महत्वपूर्ण होगा कि जो विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, एक लाइन का यूज करते हैं हम लोग, जो कि कण की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति से जुड़ती है। अतः विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश केवल इन दोनों स्थितियों पर ही निर्भर करती है, न कि उस वास्तविक पथ पर जो कण द्वारा इन स्थितियों के बीच तय किए गए हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसा कि अभी हमने ग्राफ बनाया था थोड़ी देर पहले, हमने एक ऐसा ग्राफ लिया, हमने कहा ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है, ठीक है। हमने कहा एक पॉइंट पहले यहाँ था, ये कण पी पोजीशन पे, अब ये ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये पाथ तो बहुत चला, दूरी तो उसने बहुत तय की, इधर गया, इधर आया, उधर गया, तब जाके ये क्यू पोजीशन पे पहुंचा। लेकिन जो सदिश है वो केवल यहाँ से रखिए डोर और यहाँ पे मिला लीजिए, इसके अंदर जो विस्थापन हुआ है वो ये हुआ है, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन पर सदिश, ठीक है। ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे निर्भर करता है, प्रारंभिक बिंदु क्या था, अंतिम बिंदु क्या है, इस बात पे निर्भर करता है। ये कैसे कैसे आया है, पाथ पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जब भी निकालना होता है, फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको जो है विस्थापन सदिश ज्ञात हो जाएगा।
आई होप ये जो हमने डेफिनेशन पूरी लिखी है, जो अभी पूरा समझाया था, इसको बना के लिखने की कोशिश की है, ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राफ के नीचे इसको आपको लिखना है, ये समझना है। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की थी, उसी का रिज़ल्ट यहाँ पे रखा हुआ है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।